वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, एलएमआरसी व डीएमआरसी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, द इरिगेशन वर्क्स कंस्ट्रक्टेड फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके सिंचाई के पानी की सप्लाई के लिए, आपके रेगुलेटिंग के लिए जो भी सिंचाई निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रेगुलेटर कहलाता है, या स्केप्स, या फॉल्स, या फिर कैनाल आउटलेट ऑफ मोटलेस। ये कहलाता है रेगुलेटर्स। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जब एक नहर को किसी नेचुरल ड्रेनेज पर ले जाया जाता है तो प्रोवाइड की गई जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, साइफन एक्वाडक्ट कहते हैं, या सिर्फ साइफन कहते हैं, या फिर एक्वाडक्ट ओनली कहते हैं, या फिर सुपर पैसेज कहते हैं। आपका ऑप्शन सी है राइट रहेगा, उसे सिर्फ एक्वाडक्ट कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन टावर्स। यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा है, और आपसे पूछा है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन टावर के लिए जो है किस फाउंडेशन का यूज करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, स्क्रू पाइल फाउंडेशन, आउरग्रेड बेल्ट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन, या फिर अंडर रिमंड पाइल फाउंडेशन। तो आपके ट्रांसमिशन लाइन टावर के लिए जो है किसका यूज करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन का, और यही फिगर यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ए रिजिड फुटिंग ऑन ए कोहेजनलेस सॉइल वुड बी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी कोहेजनलेस सॉइल पर रिजिड फुटिंग के नीचे जो भी आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपके सेंटर पर 0 और एज पर मैक्सिमम होगा, या फिर आपके एज पर 0 और सेंटर पर मैक्सिमम होगा, या फिर हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, या फिर एज पर मैक्सिमम और सेंटर पर मिनिमम रहेगा। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द लेटरल प्रेशर ऑफ अर्थ रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ द सॉइल। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सॉइल की जो लेटरल प्रेशर ऑफ अर्थ होती है उसे कैसे रिलेट करते हैं। स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपके स्क्वायर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ पासिव अर्थ प्रेशर इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पासिव अर्थ प्रेशर के जो है कोफिशिएंट में इंक्रीज के साथ जो है कौन सी चीज़ जो है वो इंक्रीज करती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, या फिर एंगल ऑफ कोरेजन जो है वो इंक्रीज होता है,
टार्क इंक्रीज होता है या फिर पावर इंक्रीज होता है? आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन द फ्लो ऑफ वाटर शुड बी इन ऑर्डर टू डिक्रीज द न्यूट्रल स्ट्रेस। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपका जो न्यूट्रल स्ट्रेस है वो कम हो जाए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे, आपके सॉइल मास के जो है डाउनवर्ड में होना चाहिए, या फिर सॉइल मास के अपवर्ड में होना चाहिए, या फिर आपके सॉइल मास में जो है टॉप से लेके बॉटम तक होना चाहिए, या फिर बॉटम से लेके टॉप तक होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा। सॉइल मास के जो है डाउनवर्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर रिटेन्ड बाय ए सैचुरेटेड सॉइल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूगल फॉर 30 मिनट्स बाय ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम दैट ऑफ ग्रेविटी इज टर्म्ड एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी सैचुरेटेड सॉइल द्वारा ग्रेविटी के 1000 गुना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा 30 मिनट तक जो है सेंट्रीफ्यूगल किए जाने के बाद जो भी आपका रिटेन्ड वाटर होता है उसे क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इक्विवेलेंट मॉइस्चर कहते हैं, या रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, या फिर कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट मॉइस्चर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट इज पॉसिबल फॉर वाटर टू गो थ्रू सॉइल फॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ विच इट गिव इंसिफिकेंस यील्ड देन द सॉइल फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। यदि पानी के लिए पूरी मृदा रचना संभव है तो उसके कारण जो भी आपकी यील्ड देता है तो आपकी सॉइल रचना को जो है क्या कहते हैं। तो आपकी सॉइल रचना को कहते हैं एक्विटार्ड। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स मीन्स। पूछा है कि बिल्डिंग में जो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सन, एयर एंड नेचर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ल्यूकीफेक्शन ऑफ लूज सैंड इज काउज्ड बाय। जो भी आपकी बिखरी रेत होती है तो उसका द्रवण जो है वो किसके कारण होता है, डायलेसी के कारण, सेंसिटिविटी के कारण, या फिर थ्रिक्सोटोपी के कारण। आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, डायलेसी के कारण। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स स्क्रीन इन नॉर्मली केप्ट इंक्लाइंड एट अबाउट 45 to 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सो एज टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी कोर्स स्क्रीन को जो है सामान्यतः हॉरिजॉन्टल से लगभग 45 से 60 डिग्री तक जो है इंक्लाइन रखा जाता है ताकि। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, इंक्रीज द ओपनिंग एरिया टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बिल्ड फॉर प्रीलिमिनरी सेटलमेंट ऑफ सॉलिड्स वेयर द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कैनाल और ए रिवर इन मडी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो भी आपके सॉलिड होते हैं उनको जो है प्रारंभिक अवस्थापन के लिए बनाया जाता है जहाँ पर आपकी कैनाल या रिवर से प्राप्त जल हो वो मडी होता है। तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन चैम्बर कहते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, फ्लेश मिक्सर कहते हैं। तो उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डैश इज एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन
बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट अप टू 2 ppm। आपके 2 ppm के ब्रेक पॉइंट से परे क्लोरीन का अनुप्रयोग किया जाता है, सुपर क्लोरीनेशन कहलाता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहलाता है, डबल क्लोरीनेशन कहलाता है, या फिर प्लेन क्लोरीनेशन कहलाता है। ये आपका कहलाता है सुपर क्लोरीनेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वाल्व विच अलो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है वॉल्व जिसके कारण जो है पाइप में पानी का बहाव जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स वॉल्व। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द सुटेबल लेआउट ऑफ ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्राउंड डाउन इज कॉल्ड एज द सिस्टम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इरेगुलरली रूप से बसे कस्बे के लिए जो है आपका जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके लिए सबसे सूटेबल लेआउट कौन सा है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं डेड एंड, रेडाइल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम या फिर रिंग सिस्टम। तो आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, डेड एंड का यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नहानी ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट द। नहानी ट्रैप जो है वो कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? तो ये हेड ऑफ ईच हाउस ड्रेन। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा।